ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 20 जनवरी 2021। तो चलिए हम सभी बाबा को बहुत प्यार से याद करते हैं कि मीठे मीठे बाबा, मुरलीधर बाबा हम बच्चों को, मीठे बच्चों को मुरली सुनाने आए हैं। तो हम अपनी आत्मा को जागृत करते हैं शांत मन से, लंबी गहरी सांसें लेकर ओम के उच्चारण से। ओम शांति। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सारे कल्प का यह है सर्वोत्तम कल्याणकारी संगम युग। इसमें तुम बच्चे याद की सैक्रिन से सतो प्रधान बनते हो। याद की सैक्रिन, सैक्रिन अर्थात मीठा, सबसे मीठा। तो याद सबसे मीठा। जब किसी को हम अच्छे रूप में याद करते हैं, किसी की अच्छाई देखते हैं, किसी के प्रति हमारे मन में बहुत शुभ भावना है, तो मन कितना खुश हो जाता है, चेहरा खिल जाता है ना। तो जब मनुष्य के याद से हम कुछ पल के लिए भी खुश हो जाते हैं, तो ईश्वर की याद, तो ईश्वर की याद से तो हमारी काया ही पलट जाएगी। अब वो आते ही सर्वोत्तम कल्याणकारी संगम युग में भगवान आते हैं, तो हम सतो प्रधान बन जाते हैं। सतो प्रधान माना 7 गुण, सतो माना 7 गुण। आत्मा 7 गुणों से बनी है, प्रेम, सुख, शांति, आनंद, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता। तो इन सब चीज़ों की जब आत्मा में पराकाष्ठा हो जाएगी, चरम पे हम पहुँच जाएंगे ना, तब हम बनेंगे सतो प्रधान, सतयुगी, स्वर्ग के देवी देवता लायक। तो वो बनाने के लिए भगवान आए हैं। तो उसके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है ना। पढ़ाई के लिए हमें राजयोग का अभ्यास करना होगा। जितना जितना मेडिटेशन करेंगे ना, मन को शांत रखेंगे, तो हम पढ़ पाएंगे। और देखेंगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे ना, तो हम पाएंगे कि हमारा ध्यान बार बार भटक रहा है। कई आत्माएं मुरली पढ़ती, अव्यक्तवाणी पढ़ती, या कुछ भी वैसे पोस्ट आते, लगेगा बार बार ध्यान वहाँ से लिंक से हट रहा है। हाँ, आगे पहुँचते पहुँचते फिर बोर होने लगते, फिर और पेज में कुछ याद आए, टीवी याद आ जाए, घर के काम याद आ जाएंगे, फिर मन करेगा चलो ना थोड़ा सा लेट कर पढ़ लेते हैं, और उसके बाद क्या होगा, नींद आ जाएगी। तो यही होता है। मतलब मन पढ़ना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, परंतु मन को वापस बार बार एकाग्र करने से, हाँ, हमारा मन हमारे अनुशासन में रहने लगेगा, हम उसमें कामयाब हो जाएंगे। मतलब मन भटक रहा है, बार बार उसको खींच कर लाएंगे। यदि हम 1 घंटा कोई पुस्तक पढ़ने का मन बना लिए, हाँ, और मन में कोई भी व्यवधान या संकल्प नहीं आ रहा है, तो इसका अर्थ है कि मन हमारे अनुशासन में चलने लगा है और भगवान की शक्तियाँ को खींचने लगा है, मतलब कृपाओं को खींच रहा है, तभी हमारा मन एकाग्र है। हाँ, और कभी कभी भौतिक परिस्थिति के कारण भी हम मन को एकाग्र नहीं कर पाते। यदि हम किसी नगर में रहते जहाँ परिवहन के साधनों की बहुत भीड़ रहती, चिल पहुँच चलती रहती यात्रा में, हाँ, तो उस वक्त किताब निकालते हैं जर्नी में बहुत लोग, लेकिन मन भटक रहा है। लेकिन कई आत्मा का मन वैसी परिस्थिति में भी नहीं भटकता है। हाँ, इसका मतलब है कि ईश्वर से उन्हें निरंतर बल मिल रहा है और जीवन में नई दिशा मिलती है। जब हम कुछ भी कहते भी ना, किताबें हमारा साथी है। हाँ, तो कुछ भी पढ़ना, अच्छी चीज़ें पढ़ना, और यहाँ तो सबसे पहले तो पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है, और हमें ये मुरली रूपी श्रीमत दे रहे हैं। मुरली की जो 4 पेज की मुरली होती है, इन्हें जब पढ़ेंगे, इनको पढ़ने में यदि मन मेरा एकाग्र हो गया, तो समझना है कि ईश्वरीय बल हमें मिल रहा है और हम बहुत जल्दी याद से सक्रिय जैसा बनेंगे, एकदम मीठा सतो प्रधान बन जाएंगे। प्रश्न, अनेक प्रकार के प्रश्नों की उत्पत्ति का कारण तथा उसका निवारण क्या है? मन में संकल्प विकल्पों की अनेक प्रकार के प्रश्न उठते हैं, एक उठा नहीं कि उसकी फिर क्यों लग जाती है, तो भगवान उसका निवारण बता रहे हैं, कारण भी। तो जब देह अभिमान में आते हो तो संशय पैदा होता है, और संशय उठने से ही अनेक प्रश्नों की उत्पत्ति हो जाती है। संशय जैसे कि ना फफूंदी, किसी भी चीज़ में जो भीगा रहने से फफूंदी लगती रहे तो वो सड़ गया ना, उसी तरह से मन जब भीग गया आपका, किसी बात के दर्द में है, चिंता में है, तो वहाँ पे संशय की वो
लग जाती है, भूए लग जाते हैं। हाँ, तो फिर मन बेकार हो जाता है, मन आपके कंट्रोल में नहीं होगा। बाबा कहते हैं कि मैंने तुम बच्चों को जो बात सिखाई है, जो काम दिया है, पतित से पावन बनना और बनाना, इसी धंधे में लगे रहो तो सब प्रश्न छूट जाएंगे। तो सबसे पहले तो बनना है, अपनी चीज़ है ना। कल भी था ना कि किसी के सामने मत जाओ कि कोई मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करे, बल्कि खुद आईने के पास खड़े हो जाओ और देखो अपनी आंखों में कि ये वही शख्स है जो तुम्हें हर मुश्किल से छुड़ा सकता है ना। और जब भगवान हमारे साथ है तो फिर डरने की क्या बात है, कोई भी प्रॉब्लम चुटकी में हल हो जाएंगी। और आज की गीत भी है मुरली का बहुत सुंदर। तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हमने मिटा ना सकेंगे जिसे अब खिजा भी जला ना सकेंगे, जिसे बिजलियाँ भी इनायत का हमने, इनायत का हमने वो मुकाम पा लिया है। तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हमने। सच बात है ना बाबा, तुम्हें पाके हमने तो सब कुछ पा लिया। फिर आगे बाबा बोल रहे हैं कि घड़ी घड़ी अपने आप को आत्मा निश्चय करो कि मैं आत्मा बाबा से वर्षा ले रही हूँ। बाबा एक ही समय आते हैं सारे चक्र में। यह कल्प का सुहावना संगम युग है, इसका नाम है पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। जैसे श्री राम जी को कहते हैं ना पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। तो यह युग है मर्यादा पुरुषोत्तम युग, चारों युगों में श्रेष्ठ जब भगवान आते हैं। तो यही संगम युग है ना जिसमें तुम उत्तम बनते हो। अभी तो सभी मनुष्य मात्र की आत्माएं तमो प्रधान है। फिर हमने सतो प्रधान सीखा मीठे बच्चे में, अभी बाबा कह रहे तमो प्रधान। तो तमो माना अंधकार, अंधकार, अज्ञान, अज्ञान और बुराइयों का अंधकार, उसकी प्रधानता में हम चले गए, मतलब विकारों की प्रधानता। और ये विकार पता ही है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, आलस, राग, द्वेष, भय, अलवेलापन, उसके काफी सारे नाते रिश्तेदार, इनकी प्रधानता भी कलयुग में। तो उसे बाबा फिर से सतो प्रधान बना रहे। अब देखो हम सतो प्रधान थे, दुनिया सतयुग थी, भगवान ने सुख की दुनिया बनाई थी। हम बच्चों ने अपने विचार के कारण विकारों में फंसते फंसते गिरते हुए उसको दुखधाम बना दी, दुख की दुनिया बना दी। तो जब संस्कार बदले तो स्वर्ग नरक बन गया, तो फिर से संस्कार रिवर्स होंगे तो क्या नरक फिर से स्वर्ग नहीं बन जाएगा? संस्कारों का तो कमाल है, विचारों का तो सारा खेल है ना। तो ये बाबा कह रहे कि तुम सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान बन गए, फिर से तुम्हें सतो प्रधान बनना है। और यह बात स्वयं भगवान आत्माओं को सम्मुख बैठ समझा रहे हैं। सारा पाठ आत्मा ही बजाती है, न कि शरीर। शरीर थोड़ी ना पाठ बजाता, वो तो एक जन्म अभी लिया इस कॉस्ट्यूम, जैसे मेरा नाम नम्रता है, इस कॉस्ट्यूम में मैं भी इस शरीर में हूँ। अभी शरीर छूटेगा तो फिर इस शरीर का पार्ट खत्म, लेकिन आत्मा तो वही है। आत्मा तो फिर नया कपड़े पहन लेगी, नए रोल में आ जाएगी, है ना। और सच बात है, कभी किसी को मालूम है कि कितने दिन तक मेरी आयु है? डेट पता है मेरे इस दिन मेरा शरीर छूटेगा? किसी को भी नहीं पता। भगवान ये राज खोलते ही नहीं, है ना। इसीलिए भगवान ये कहते कि हर दिन एवर रेडी रहो, हर दिन समझो कि बस अगला कदम मेरा मुझे नहीं रहना है। तो फिर क्या करेंगे? या किसी ज्योतिष किसी को बता देता कि आपकी तो आयु बस अभी 1 महीने है। मतलब अप्रत्याशित ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन ये उनको सच समझ के भी लोग कितना काम करते हैं ना। हाँ कि नहीं, सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी सबके बारे में मन में बिठा के रखे ना, उन सब की गांठें खोलनी है कि नहीं नहीं, मुझे इन सब की बात लेकर नहीं जाना, नहीं तो फिर अगले जन्म में यही सब मुझे झेलना पड़ेगा। सब कुछ छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, छूटते जाओ सबसे, है ना। बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर बुद्धि होकर जाओ,
तब ईश्वर के दरबार में जगह मिलेगी, है ना। फिर आगे बाबा बोल रहे, तुम्हारी बुद्धि में आ गया कि हम आत्मा असल में निराकारी दुनिया व शांति धाम के रहने वाले हैं, जो कि किसी को पता नहीं है। तो तुम खुद भी समझो, तुम्हारी बुद्धि का भी ताला खुला है, तो तुम्हें सब के ताले खोलने हैं। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है। अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है। क्यों भरनी है? बाबा ने बोला है ना पहले भी कि ये ज्ञान रतन, मुरली के ज्ञान रतन से जितना जितना अपने मन की झोली भरेंगे ना, तो यही रतन सत्युग में हमारे हीरे जवाहर के रूप में बन जाएंगे। इतनी बड़ा हमारा राज्य होगा, जितने बड़े हम अभी माला माल, अभी ज्ञान रतन से माला माल बनेंगे, तो सत्युग में हम हीरे जवाहर के महल मिलेंगे। तो ये है इसका रहस्य। तो संशय में आकर कोई प्रश्न नहीं उठाने हैं। किसी के बारे में कोई प्रश्न आ रहा है, फलाना घर में ऐसे हैं लोग, ऐसे बर्ताव करते हैं, कोई बाहर से काम करने वाला इस तरह से है, संशय नहीं, सबका अपना अपना पार्ट है, हिसाब किताब है। हाँ, दूसरी पॉइंट, योग अग्नि से आत्मा रूपी सीता को पावन बनाना है। किसी बात के विस्तार में जास्ते न जाकर देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। अच्छा, लक्ष्मी जी और सीता जी में क्या फर्क है? लक्ष्मी जी है विश्व की महारानी, इच्छा मात्रम अविद्या वाली, धन की देवी। और सीता जी, सीता जी भी बहुत अच्छी है, उनके गुण काफी है, लेकिन एक अवगुण, हाँ, मरीच सोने के मृग को देखकर जो उनके मन में लालच आ गया था, हाँ, जिस वजह से उन्होंने मर्यादा की लक्ष्मण रेखा को पार किया, तो कहाँ जा फंसी थी, किस तरह से उनका जीवन एकदम तार तार हो गया। देखा, एक छोटी सी एकच भूल से कहाँ से कहाँ आ गई। तो वही बात है, हमें बिल्कुल पावन बनना है, कोई भूल नहीं करनी, किसी बात के विस्तार में न जाकर देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है, बाबा को याद करना है, योग करना है। चलिए हम बाबा से अब वरदान लेते हैं। बाबा ने बोला ना, सिर्फ शांति धाम और सुख धाम को याद करो। आराम से बैठिए। मैं आत्मा अपने इस शरीर में ये रोल प्ले कर रही हूँ। ये शरीर तो मुझे सिर्फ इसी जन्म के लिए मिला है, लेकिन मुझे तो भी और यात्राएं करनी है। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ, परमपिता परमात्मा की लाडली संतान। मन ही मन बाबा को थैंक यू बोलिए कि बाबा ने हमें इतनी भीड़ में से चुन लिया। कितनी बड़ी बात है ना, रोज बाबा हमें सम्मुख मुरली सुनाते हैं। तो अब मुरली का हम कितना मान रखते हैं, कितना उसके पॉइंट्स का मनन करते हैं। हाँ, गाय की तरह, गौ की तरह नहीं, गाय नहीं, गाय तो फिर हो गई दूसरी चीज़, गौ की तरह। गौ माना एकदम सीधी, एकदम सीधा बनो, भोला बनो, तभी तो भोले बाबा कुर्बान जाएंगे। और बाबा हमें जो वरदान से भरपूर करते हैं, आज का बाबा का वरदान है, देही अभिमानी स्थिति में स्थित हो, सदा विशेष पाठ बजाने वाले संतुष्ट मणि भव। देही अभिमानी स्थिति में स्थित हो, सदा विशेष पाठ बजाने वाले संतुष्ट मणि भव। डिटेल है, जो बच्चे विशेष पाठधारी हैं, उनकी हर एक्ट विशेष होगी। कोई भी कर्म साधारण नहीं होगा। साधारण आत्मा कोई भी कर्म देह अभिमानी होकर करेगी, और विशेष आत्मा देही अभिमानी बनकर करेगी। आगे बात समझ। जो साधारण आत्मा होगी, ज्ञान से वंचित होगी, ज्ञान का कोई उनको मतलब नहीं है, उनके पास मिला भी नहीं है, उनको पता भी नहीं है, जानते भी नहीं, मानते भी नहीं, ऐसी आत्मा कोई भी कर्म साधारण करेंगी। और जो देही अभिमानी स्थित होकर कर्म करेंगे, उनका हर कर्म असाधारण हो जाएगा, क्योंकि वो विशेष आत्मा है, ईश्वर के चुने हुए बच्चे हैं। देही अभिमानी में स्थित होकर कर्म करने से वे स्वयं भी सदा संतुष्ट रहते हैं और दूसरों को भी संतुष्ट करते हैं। इसीलिए तो उन्हें संतुष्ट मणि का वरदान स्वतः मिल जाता है। संतुष्ट सबसे बड़ा गुण है, दैवी गुण है, खुद से संतुष्ट रहना। अच्छा चलो, सामने वाले ने मेरे साथ ठीक से बर्ताव नहीं किया,
उस पल हमने क्या अपने साथ अच्छे से बर्ताव किया? हुँ? हमने अपने को खुश रखा? अपने को चिंता, तनाव, डर, भय, चिड़चिड़पने से मुक्त किया? नहीं ना। तो पहले तो हम अपने कल्प्रिट हैं, दोषी हैं। अपने आप को तो सुधारें, अपने आप को ठीक करें। हम खुद ठीक होंगे तो हमारी वाइब्रेशन से, हमारे योग से सामने वाला भी ठीक हो जाएगा। हाँ, कुछ मेहनत हो सकती है क्योंकि सबके अलग अलग संस्कार है, किसी के बहुत कड़े संस्कार होते हैं, लेकिन ईश्वर से तो कड़ा नहीं होगा ना। जिसके साथ भगवान खड़े हैं वो तो हमेशा विशेष हो ही जाएंगे। देही अभिमानी स्थिति में उनके हर कर्म असाधारण होंगे और हर काम में सफलता मिलेगी। ईश्वर पर भरोसा रखो और संतुष्ट मनी बनो और बनाओ। स्लोगन: प्रयोगी आत्मा बन, योग के प्रयोग से सर्व खजाने को बढ़ाते चलो। प्रयोगी आत्मा बनो, योग का प्रयोग करो। किसी आत्मा से बहुत अनबन हो रही है, खुद को शांति में टिकाओ, आत्मा रूप में रहकर परमात्मा से योग लगाओ, बाबा की शक्तियों से स्वयं को भरो और उस आत्मा को इमर्ज करो। सामने देखो, लाइट के रूप में वो आत्मा मेरे सामने है। यहाँ से गुड फीलिंग दो कि वो आत्मा मेरा गुड फ्रेंड है। वो आत्मा पुराने हिसाब को चुकता करने आई है। मैं सारा हिसाब इसी एक जन्म में अति शीघ्र चुकता करूँगी। मेरे मन का सारा मैल धुल रहा है। वो आत्मा इस मैसेज को रिसीव कर रही है। सॉरी। फील कीजिए, मुझ आत्मा से गुड वाइब्रेशन, संतुष्टता के वाइब्रेशन उस आत्मा में जा रहे हैं। उस आत्मा को वो कहीं भी हो उसको टच हो रही है, क्योंकि बाबा की शक्ति मुझ में पड़ रही है किरणें और मुझसे होकर उस आत्मा में जा रही है। ही इज़ अ गुड सोल, ही इज़ लवफुल सोल। गुड थॉट क्रिएट कीजिए और उसे क्षमा कीजिए। तो ऐसे योग के प्रयोग से सर्व खजानों को बढ़ाना है। ईश्वर द्वारा हमें जो अविनाशी खजाने मिले हैं ना, प्रेम, सुख, शांति, आनंद, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता, इस अविनाशी खजाने को पहले स्वयं में धारण कीजिए, योग का प्रयोग कीजिए और फिर अन्य आत्माओं तक परोसिए। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।